बता दीजिए बस। सुब्रत पाठक 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। अच्छा। और रही बात इनकी गुंडई की, आज से 3 दिन पहले इनके एक समाजवादी नेता ने कन्नौज के कल्याणपुर गांव में प्रतिभा मिश्रा नाम की पाल समाज की एक महिला को धमकाने का काम किया और कहा अगर सरकार आ गई तो तालाब खोद देंगे। दूसरा, आप समझिए बिजनौर में युवजन शरद जी, तो फिर ये कानून व्यवस्था का दावा तो आप ही लोग कर रहे थे, फिर ये कहाँ चला गया? मैं इमरान जी को मौका दूंगी, एक मिनट रुकिए, फिर यहाँ तो सिलसिला खत्म नहीं होगा। इमरान जी बीएसपी के प्रत्याशी हैं, या शरद जी कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक 2 लाख वोटों से जीतेंगे, तो फिर आपको क्या होगा? ये बताइए, ये जनता यहाँ पे खड़ी है, आप भी खड़ी हैं। सुब्रत पाठक अगर 2 लाख से जीत रहे तो प्रतिनिधि को क्यों भेजा उन्होंने? मैं प्रत्याशी आया हूँ ना। समझना, आप बताइए कितने वोटर जीत रहे हैं? आप कितने वोटर जीत रहे हैं? 4 जून को हमारे जो भाई खड़े हैं ना, ये गमछा चाहे गुलाबी डाले, लाल डाले, गिरुआ डाले, ये हमारे को सांसद बनाने जा रहे हैं। अच्छा। 3 लाख वोटों से नहीं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी तो कह रही है कि बीएसपी चुनावी मैदान में उतरी है, कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बी टीम है, इसलिए आए चुनाव। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और इस कन्नौज की जनता से पूछना चाहता हूँ कि कन्नौज लोकसभा में 2009 का रिजल्ट क्या था, उससे पहले का रिजल्ट क्या था? हमेशा बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। ये 2014 और 2024 के बीच जो मोदी जी की लहर चली, वो लहर का पोल खुल चुका है, जनता जान चुकी है। झूठ की गारंटी है, झूठ की गारंटी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, यहाँ जो भी लोग हैं सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जो सुब्रत पाठक है जो बीजेपी के कैंडिडेट है, वो कह रहे हैं कि भाई जितना प्यार कन्नौज मुझसे करता है उतना अखिलेश से नहीं करता, सही है? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हिंदू मुसलमान पे ही राजनीति होगी? बेरोजगारी इतनी, महंगाई चरम सीमा पे है, उसके बिना बात नहीं होती। हमें याद है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार जो है प्याज पे गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दाल पे गई थी, उस पर कोई मुद्दा नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान जी जवाब दीजिए, शरद जी जवाब दीजिए, हिंदू मुसलमान जवाब दीजिए। आप लोग विकास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति कमाने वाले 300 रुपए कमाने वाले विकास की बात करते हैं और हम राम के ऊपर अगर लोग आरोप लगा रहे हैं तो राम हमारी आस्था का विषय। पहले आप सुन ले, इनको बताता हूँ मैं कि राम हमारी आस्था का विषय है, मैं बताता हूँ इनको। और दूसरी बात रही बेरोजगारी की, तो मैं बताना चाहता हूँ कन्नौज में ही हमने बहुत रोजगार देने का काम किया है। लगातार कन्नौज में हमने 100 करोड़ की लागत से अरोमा यूनिवर्सिटी का फेज 1 तैयार कर दिया है, जिसमें कन्नौज के लोगों को रोजगार मिलने का काम हो रहा है। 10 करोड़ महिलाओं को हमने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में 1,43,000 नौकरियां पुलिस की देने का काम किया है। हमने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 1,27,000 नौकरियां कुछ भी यहाँ बातें कर लीजिए शरद जी। शरद जी, मैं 1 मिनट कहूंगी, वो मतदाता है, वो जमीन पर है और आपसे सवाल कर रहा है, आप सवालों का जवाब दे। मैं कहूंगी टाला बटोरी ना करें। इन लोगों ने केवल घोटाला किया, एनडीए घोटाला किया, समाजवादी पार्टी ने एनडीए घोटाला किया। कल राहुल और अखिलेश की रैली होने वाली है कन्नौज में, इस बार लग रहा है आपको वो जीत दोहरा पाएंगे जो 2014 में हुई थी? ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। ये कन्नौज की जनता दिखा देगी 4 तारीख को, यहाँ पे ऐतिहासिक अखिलेश जी की जीत होने जा रही। और एक बात कहना चाहूंगा, कन्नौज देखता है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पे वोट करने जा रहा है। स्वास्थ्य का ये आलम है कि एक सचिन राठी, उसकी माँ को पूछो, जो सचिन राठी को एक हत्यारा मारता है तो यहाँ स्वास्थ्य विभाग खून उपलब्ध नहीं करवा पाता ब्लड बैंक से, और उसकी एम्बुलेंस नहीं दे पाता। कौन देखेगा? उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन के, और 3 इंजन काम कर रहे हैं। कन्नौज में भी 1 इंजन चल रहा था। अच्छा। तीनों इंजन फेल हो चुके हैं भाजपा के। और यहाँ पे 4 जून को इंडिया गठबंधन से अखिलेश किसका इंजन फेल हो गया, किसका इंजन दौड़ लगा? देखिए, मैं यहाँ का इत्र एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, पवन त्रिवेदी मेरा नाम है। मैं ये बताना 2012 से 2017 तक यहाँ पे इतना गुंडा राज हुआ है, यहाँ पे इतनी गुंडाई हुई है, आप समझो कि सुब्रत जी के ऊपर भी फर्जी मुकदमे लगाए गए। 25,000 रुपए चोरी का उनके ऊपर मुकदमा लगाया गया, वो 4-4.5 महीने जेल में रहे हैं। तो समाजवादी काल में यहाँ पे इतनी लूट हुई हो, चाहे वो PWD के नाम पे हो, चाहे हित्र पार्क के नाम पे हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के नाम पे हो, यहाँ पे इतनी धन उगाही की गई है जिससे यहाँ का पब्लिक पूरी तरीके से त्रस्त। व्यापार कैसा चल रहा है?
इत्र व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अरोमा यूनिवर्सिटी यहाँ पे सुब्रत जी के प्रयास से आ गई है, और उसके बाद में अभी यहाँ पे पैकेजिंग इंस्टीट्यूट भी लगने वाला है। मेरा इनसे सवाल है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से ये ब्रजेश पाल की बात कर रहे हैं, राजू पाल और उमेश पाल की हत्या के लिए ये क्या कहना चाहते हैं? मैं अभी जवाब लेती हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं हूँ मेरे भाई। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये कल्याण सिंह क्या क्यों नहीं गए? मुख्तार अंसारी क्या इसलिए कि मुस्लिम वोट नहीं मिल जाता, और हिंदू के वो इसलिए नहीं कि वो हिंदू हैं? ये मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी से, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और इस तरह से भी आपने देखा इन्होंने माइक फेंक दिया और इस तरीके से ये इस तरीके की हरकत कर रहा है। ये जनता को किस तरह से आश्वस्त करेंगे कि बस मैं हिंट ले रही हूँ, मुझे नेताओं से ही हिंट लेनी है। जरा मैं यहाँ पे एक सवाल ले लेती हूँ, बोलिए बस जल्दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये 5 मिनट ये हिंदू मुस्लिम को छोड़ के बोल के दिखा दें तो जाने हम। आपको ये विकास के मुद्दों पे बात करें, कन्नौज की जनता ये समझ चुकी है। इन्होंने जो है सड़कें बनाई, लेकिन गांव की औरतें बीड़ी बनाती तब उनका घर चलता है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कन्नौज लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पे कन्नौज सांसद की बात होनी चाहिए, कितना काम किया है ये नहीं बता रहे, प्रधानमंत्री की योजनाएं। भैया बहुत कन्नौज सांसद जी अपना विकास बताएं, जो 5 सालों में उन्होंने विकास किया उस पे बात करें। विकास की बात नहीं कर रहा, जनता ये बोल रही है। अगर समाजवादी सरकार शिक्षा की बात करती है तो ये पूरा उत्तर प्रदेश सॉरी अगर शिक्षा की बात करती है तो नहीं पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि शिक्षा की धज्जियां किसने उड़ाई। माननीय बहन जी की सरकार में शिक्षा किस तरीके से परीक्षाएं होती है। अच्छा, मैं जरा अपने गैस के पास जा रही हूँ, समय की बहुत पाबंदी है। शरद जी, मैं आपसे एक सवाल ले रही हूँ, देखिए, और मैं चाहूंगी 20 सेकंड में बात पूरी करूँ, क्योंकि मुझे सबसे बात बोलनी है। आपको इन चुनावों में हिंट क्या लग रही है खुद के लिए, बीजेपी के लिए? 20 सेकंड में बस। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से जीत रही है। अच्छा, 4 सीटों जीत रही है बीजेपी। यहाँ पे मैं आपसे सवाल नहीं ले पाई, पुष्पेंद्र जी माफी चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप बताइए क्या हिंट लग रही है किस राजनीतिक पार्टी की जीत कन्नौज से हो रही है? हाँ, कौशलेंद्र जी, माइक। तो किसी की पार्टी के है नहीं, हाँ। लेकिन ये माहौल दिख रहा है तो यहाँ तो सुब्रत पाठक को कोई हरा नहीं। अच्छा, आपको अपने लिए बताइए। भुवन जी, बहुत सारे सवाल आपसे, 20 सेकंड में बात पूरी करें सर। देखिए, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी है, हिंट किसके लिए? अपने लिए? नहीं, मैं बता, 1 सेकंड। 20 सेकंड ज्यादा समय नहीं है, प्लीज समय बात पूरी कर लें। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये समाजवादियों की भूमि है। माननीय अखिलेश यादव 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। इमरान जी, अपना भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हिंट क्या है आपको? भाई साहब कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी प्रवक्ता का पार्टी से नहीं हूँ, और सुब्रत पाठक जी की तारीफ कर रहे हैं। अपने लिए बताइए ना, और सुन हिंट लीजिए, क्या है? आप तो खुद प्रत्याशी हैं। हम खुद प्रत्याशी हैं, हम घर घर जा रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप हमको कहीं देखे ना देखे, लेकिन ग्रामीणों में जाके देखिए, 4 जून को रिजल्ट पता लग जाएगा आपको। पुष्पेंद्र जी बता दीजिए क्या है? या तो भुवन जी ने बता दिया, बताइए आपको क्या लग रहा है, अपने लिए क्या हिंट देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? मैडम, मेरे यहाँ एक कहावत कही जाती है। अखिलेश जीत रहे हैं? नहीं, पहले सुनिए। कन्नौज में एक कहावत कही जाती, कन्नौज में नहीं पूरे इंडिया में कही जाती है कि ये विचारक के लिए है कि घर का परसैया अंधेरी रात। अच्छा, और ये वही हाल है कि उनसे पूछा गया कौन जीत रहा है तो उन्होंने अपना जवाब दे दिया। हाँ। लेकिन इन्हें जो पढ़ाया गया है तोते की तरीके से, राहुल गांधी जी नैया पार लगाएंगे। ये 400 से भागे राहुल गांधी, 400 में तो गांव में कुर्सी बेचने वाला भी आ गया।